बाहों में। ये सब क्या हो रहा है? धीरे बोलिए, डायरेक्टर सर चिल्लाएंगे। कौन डायरेक्टर? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? कौन है? चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं नमूने। नमूना? नमूना किसको बोल रहा है तू? ये हमारा घर है। तू जो भी है चल निकल यहाँ से पहले। तेरे जैसे बहुत लोग आते हैं शूटिंग देखने के लिए इधर। अरे तुम क्या? तुम कौन हो? साइलेंस! हमें हमारा पुलिस को बुलाएं। अरे पैडी कहाँ है? ये सब क्या तमाशा लगा रखा है उसने? ये क्या हो रहा है यार? कौन है? अरे ये तो बिंदु आ गई है अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन ये तो 4 दिन बाद आने वाली थी। रोको रोको उन्हें रोको। एक मिनट आप इधर आइए भाई साहब। ये हमारे लोग हैं। अरे मैडम, ऐसी बात थी तो पहले बोलना चाहिए था ना। खामोखा इतना लोचा हो गया। ऐसा इन्हीं के लोग हैं। चलो निकलो, चलो चलो। डैडी, क्या है ये सब? बिंदु, मैं सब समझाती हूँ, तुम आओ ना, अंदर तो आओ। मैं जरा वहां जाकर देखता हूँ सब ठीक ठाक है कि नहीं। सागर, तूने क्या किया? अभी तपन दाना बहुत गुस्सा करेंगे। अभी चल, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। क्या क्या ये? इतना महंगा आवाज तोड़ दिया। सॉरी सर, गलती हो गई। बिल में 200 रुपए अलग से जोड़ देंगे सर। क्या 200 रुपया? क्या 200 रुपया? हमारे उल्लासनगर, मेरा मतलब यूएसए में ये 500 रुपये डॉलर, $10 का मिलता है। सर 500 रुपए अलग से दे देंगे सर। क्या 500 रुपये ले लेना? उल्लासनगर? लेकिन ये तो यूएसए से। उठाओ ये उठाओ सब। जी सर। कुछ तो गड़बड़ है। जाके शिबू भैया से बोलती हूँ, वो पता लगा के देंगे कि गड़बड़ क्या है। शिबू भैया, मैंने अभी भी सुना, ये लोग कह रहे थे कि ये लोग यूएसए से नहीं, किसी उल्लासनगर से है। कुछ तो गड़बड़ है। आप पता कीजिए ना। मैं भी पता करता हूँ। क्या हुआ बिंदु? तू तो 4 दिन बाद आने वाली थी, अचानक। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये सब क्या तमाशा है? ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये हमारा घर है। बिंदु, मैंने ये सोचा कि 4 दिनों के लिए घर ऐसा ही खाली पड़ा रहेगा, इसलिए मैंने इन शूटिंग वालों को दे दिया। ये लोग पैसे देने वाले हैं। और वैसे भी बिंदु, हमारे आने से तेरा बहुत खर्चा हुआ है ना, तो मैंने सोचा तेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ, व्हाट टू डू। अगर तुम्हें खर्चे की इतनी चिंता थी तो तुमने हमसे पूछा होता ना। हमसे पूछे बिना तुमने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? अरे वो सब छोड़ना, चल बिंदु, मैं तुझे डायरेक्टर साहब से मिलाती हूँ। आजा आजा। अरे एक्सक्यूज मी डायरेक्टर साहब, ये इनसे मिलिए। बहुत महान कलाकार बनना चाहता हूँ। डायरेक्टर साहब, ये है मेरी बचपन की सहेली बिंदु और उनका परिवार। ये घर इन्हीं का है। हेलो, हाउ आर यू? हमारा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। मैंने बहुत सारे फिल्म हिट बनाई है, शायद आप लोग देखे भी होंगे, जैसे हमार लुगाई, हर भौजाई, सासू तीरथ, ससुरा चौपाटी, छोरी करंटो मारे। ओह, करंटिया जैसी। गंगा किनारे मिले तन मन। वैसे तो बहुत सारे हैं,
फिर बाद में कभी बताऊंगा। सर सर मैंने देखा है, बहुत बढ़िया पिक्चर है आपकी। और जी भाई साहब बाईगार्ड की कसम, और जी आप तो पादी आंटी के साथ बिजनेस करके बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। और जी मेरा भी चांस लगवा दो, हीरो बना दो बिट्टू जी को। हाँ बिंदु, अपनी बेबी है ना, इनकी पिक्चर में आइटम नंबर कर रही है। अरे आपकी बेटी तो बनी ही आइटम नंबर करने के लिए। वैसे आपका ये मकान मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए तो हमने इतना ज्यादा किराया दिया है, 50,000। 5,000 दे रहे हैं बिंदु। मुझे मेरा समय आपके बंगले से ज्यादा कीमती है। आप जरा बेबी को देख लीजिए, वो रेडी हुई कि नहीं। सेटिंग चेंज। मैं बेबी का मेकअप देख कर आती हूँ। वो क्या है ना, बेबी का मेकअप मैं ही कर रही हूँ। What to do? तुम्हारा शक सही निकला। वो मुंबई के किसी उल्लासनगर से हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी हीरोइन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो चलो। वेल डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम एक दिन फिल्म इंडस्ट्री पे राज करोगी। Really? Thank you, thank you. हाँ बेबी, तुमने कितना अच्छा डांस किया। मासा, अभी तुमने हमें रोका क्यों? मासा, मुझे आपको कुछ बताना है। आप मेरे साथ चलिए ना, प्लीज मासा। मासा, ये जो दोस्त है ना आपकी पद्मावती और इसकी फैमिली, दोनों एक नंबर के ठग। ये यूएसए से नहीं है, बल्कि मुंबई के उल्लासनगर से है। मासा, मैंने आपको इसलिए रोका था क्योंकि शिबू भैया हमें पैडी आंटी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मासा, ये जो दोस्त है ना आपकी पद्मावती और इसकी फैमिली, दोनों एक नंबर के ठग हैं। और यहाँ अपना कोई कारोबार बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें ठगने हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ पापा, ये यूएसए से नहीं है, बल्कि मुंबई के उल्लासनगर से आए हैं। मुंबई का उल्लासनगर, और वो भी पुलिस से मुंह छिपाकर, क्योंकि सर से लेके पैर तक कर्जे में डूबे हो।
देनदार आज भी उन्हें वहां ढूंढ रहे हैं। इस पैडी ने तो पूरे परिवार के सामने हमें शर्मिंदा कर दिया, किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। मासा, शर्मिंदा आप ही होंगी। शर्मिंदा तो वो पैडी आंटी को होना चाहिए। उन्होंने आपकी सादगी और अच्छाई का फायदा उठाया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लवली। इस पैडी ने हमारी अच्छाई का फायदा उठाया, लेकिन अब हम उसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी इसी वक्त उसे बाहर निकालेंगे। तुम मुझे 25 लाख दे दो, मैं साइज कर दूंगा। ठीक है अंकल साहब, मैं कल तक 25 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लूंगा। नहीं मां साहब, मां साहब, हम उन्हें फिलहाल बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि डीलरशिप के लिए जो 25 लाख रुपए चाहिए थे उन्हें, वो हमने उन्हें दे दिए। लेकिन 25 लाख तुम्हारे पास आए कहां से? जी, वो 5 लाख रुपए मसाले वाले गुप्ता जी ने दिए, 5 लाख रुपए शर्मा जी ने दिए, बाकी 5 लाख हमने ब्याज पे उठाए। छोटा छतरी से। किससे? क्या नाम लिया तुमने? वो लोगों से हफ्ता वसूली करता है। तुमने एक गुंडे से पैसे लिए? बचे हुए 10 लाख तुमने कहां से जुटाए? वो बोलते क्यों नहीं? बाकी के 10 लाख रुपए कहां से आए? वो गांव की जमीन हमने गिरवी रख दी। पुरखों की जमीन गिरवी रख दी? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? और वो जमीन तुमने केवल 10 लाख रुपए में गिरवी रख दी? भगवान, न जाने किस घड़ी में इस मनहूस पैडी के कदम हमारे घर पे पड़े। अब क्या होगा? मासा, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। जैसे हमें बेवकूफ बना के उन्होंने 25 लाख रुपए ऐंठे हैं ना, वैसे हम भी उनका बेवकूफ बनाएंगे और अपने पैसे वापस लेकर आएंगे। मासा, मासा, लवली बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत सह लिया हम लोगों ने। अब पैडी आंटी जी की बारी से उन्हें हमें दी हुई एक एक परेशानी का हिसाब चुकाना होगा। लेकिन कैसे? कैसे निकलवाएंगे उससे 25 लाख रुपए? उत्कर्ष, पुरखों की जमीन गिरवी रखने से पहले हमसे एक बार पूछ तो लिया होता। मां साहब, सच कहें तो हम सिर्फ परिवार का भला चाहते थे, लेकिन भूल हमसे हुई है और सुधारेंगे भी हमें। हर हाल में हम उनसे 25 लाख रुपया वापस लेकर रहेंगे, ये हमारा वादा है। अरे लेकिन कैसे? अब तो 25 लाख रुपए ठिकाने लगा दिए हुए उसने। मैं उस पैडी को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत चालाक है वो। अच्छा, बड़ी जल्दी होश आ गया आपको? इससे पहले तो ये पैडी और सैडी की जोड़ी बहुत धूम मचा रही थी। अरे तो हमें क्या मालूम था भाई? हम समझे कि आपकी सहेली है, बस इसीलिए उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन हमें थोड़ी मालूम था कि वो ऐसा कार्य करेगी। मासा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या करना है हमें ये सोचना है। हाँ बिल्कुल। अब हम सब मिलकर कोई ऐसी जुगाड़ लगाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? मेरा मानना यही है
कि अगर दुश्मन को जड़ से उखाड़ना हो तो उसे कमजोर नफ्स को दबाना चाहिए। और पैडी आंटी की कमजोरी है पैसा, पैसे का लालच। और बस हम इसी कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे पैडी आंटी के खिलाफ। बस अब और नहीं, तुम्हारी इन बातों का कोई फायदा नहीं है। पहले ही तुम्हारी प्लान की वजह से हमारा पूरा परिवार एक रात घर से बाहर रह चुका है। अब और नहीं। लेकिन माँ साहब, हमने कहा ना, हम तुम्हारे किसी भी प्लान में शामिल नहीं होंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मासा को मना लूंगा। ये बताओ कि प्लान क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? जब ये शहर से भी मीठी बहुएं आग उगलने लगे तो इनसे छुटकारा पा लेना ही उचित है। इन लोगों के साथ रहना नामुमकिन है। बंटवारा होगा और होकर रहेगा। हटो रास्ते से। बाहर कोई नहीं बोलेगा हमारे बीच में। बाप रे, कितने पापड़ बेलने पड़े तब जाके लक्ष्मी जी के दर्शन हुए हैं। अरे पैडी, तुम जाल फेंको और शिकार ना फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी, वो कौशिक है इतने फुलिश की? फूल नहीं, इमोशनल फूल, बिल्कुल वो बिंदु की तरह। तभी तो बिंदु ने अपने सारे बच्चों को अपनी तरह डिब्बा बना के रखा है। What to do? इसलिए तो वो उत्कर्ष ने इतनी आसानी से 25 लाख हमें दे दिए। और शूटिंग से हमने जो कमाए वो अलग। कुछ भी कहो, इस बार बहुत लंबा हाथ मारा है। अरे इतने दिनों यहाँ मजा किया, उनके खर्चे पर अपनी हनी की शादी हो गई। हाँ। बेबी हीरोइन बन गई और ऊपर से जेवर और 25 लाख पे हाथ साफ किया, सो अलग। What to do? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की? मम्मी, इतनी जोर से आवाज कहाँ से आ रही है? चलो चलो चल के देखते हैं। पूछा, ये तुम संभाल के रखो। अरे ग्लास ग्लास रख के आओ। चलो। आ गई। हम तुम्हारे बाप हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे इस व्यवहार से तुम्हारी माता को कितना सदमा पहुंचा है। तुम लोगों के इन्हीं व्यवहार की वजह से बंद कर लिया है उन्होंने अपने आप को एक कमरे में। एक मिनट बाबूजी, बहुत हो गया, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा मतलब बस भैया, कोई जरूरत नहीं है इन्हें सफाई देने की। पापा, अब हम बड़े हो चुके हैं। यू आर राइट। अगर हम इनके साथ रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमें अपनी मर्जी से जीने नहीं देंगे। और हमारे हर मामले में दखल देंगे। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। What to do? वो हो ही गया जिसका हमें इंतजार था। हम बाप है तुम्हारे। अब हमारी बातें तुम्हें दखल अंदाजी लगने लगी। हाँ, बिल्कुल सही है। आखिर साथ में रहने की कब तक कीमत चुकाते रहेंगे हम? अब मैं क्या बोलूं? हाँ, अब मैं क्या बोलूं? हाँ? बोलिए अम्मा साहब, बोलिए, जो बोलना है बोलिए, हम आपके पीछे हैं। अम्मा साहब, अब आप क्या बोलेंगी? अगर साथ में रहेंगे ना तो बस प्रॉब्लम ही होंगी। इस किचकिच से अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाएं। देखा सत्तो, सारी बिंदड़ियां अब मैं जो बोलना चाहती हूँ मारे से पहले बोल देती है। ऐसी बिंदड़ियों के साथ मैं रह सकती हूँ। हाय नहीं, ऐसी बिंदड़ियों के साथ मैं नहीं रह सकती। बिल्कुल। हमें भी आपके साथ नहीं रहना है। हम भी थक चुके हैं आपकी इस तानाशाही से। हाँ, लवली बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमें भी अलग होना है। हम अलग होकर ही रहेंगे। ठीक है ना सर? जी, मैं क्या कहूँ? लवली के बच्चे ने तो मैंने कोई लाइन ही नहीं दी। अम्मा साहब, कुछ बोलिए ना आप। बस बाबूजी, बस। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे।
जब ये शहद से भी मीठी बहुएं आग उगलने लगे तो इनसे छुटकारा पा लेना ही उचित है। इन लोगों के साथ रहना नामुमकिन है। बंटवारा होगा और होकर रहेगा। हटो रास्ते से। बाहर कोई नहीं बोलेगा हमारे बीच में। हम बंटवारे के बारे में सोच कर ही दम लेंगे अब। मोटी गई। रामलीला के दिन याद आ गए, बाय गॉड की कसम। हमारी तो जान ही निकल गई थी। जान बची सो लाखों पाए। और एक्टिंग थी वो। हाँ, तो जो भी था अच्छा किया। ज्यादा हो गया। अब भूल चुक माँ। कितना बोलती हो तुम? हाँ, इतना कोई बोलता है क्या? चलो, जो कुछ हुआ ठीक हुआ। हमने तो अपनी तरफ से जो करना था कर दिया। अब देखते हैं कि ये डैडी माँ के साथ क्या चाल चलती है।